बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम सही आदाद की तफरीक सीखेंगे, यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। अददी ख़त पर सही आदाद को इस तरह से ज़ाहिर किया जाता है। सिफर से दाएं तरफ के आदाद को मुस्बत सही आदाद कहा जाता है और सिफर से बाएं तरफ के आदाद को मनफी सही आदाद कहा जाता है। सिफर, मुस्बत सही आदाद और मनफी सही आदाद मिलकर सही आदाद का ग्रुप बनाते हैं। सही आदाद की जमा करना तो आपने सीखा ही है। तो अगर आपको सही आदाद की जमा करना आती है तो आप सही आदाद की तफरीक भी कर सकते हैं। तो सही आदाद की तफरीक का उसूल यह है कि किसी अदद में से दूसरा अदद तफरीक करना ऐसा ही है जैसे दूसरे अदद का मुतजाद जमा करना। चलिए ये मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। 7 तफरीक 3, इस सवाल का क्या जवाब होगा? तो ये सवाल तो बहुत आसान है, तो इसका जवाब होगा 4। चलिए एक और मिसाल देखते हैं। 7 जमा मनफी 3, तो इस सवाल का क्या जवाब होगा? इस सवाल का जवाब हम अददी ख़त की मदद से मालूम करेंगे। तो हमारा पहला अदद 7 है, तो हम 7 से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर 7 है और हमें 7 में मनफी 3 जमा करना है, तो हम 7 से 3 कदम बाएं तरफ बढ़ेंगे। तो ये 1, 2, 3, तो हम कहाँ पहुंचे? तो हम 4 पर पहुंचे। तो इस तरह से इस सवाल का क्या जवाब आया? इस सवाल का जवाब आया 4। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 7 में से 3 को तफरीक करना या 7 में 3 के मुतजाद अदद को जमा करना ये एक जैसा ही है, क्योंकि यहाँ दोनों सवालात के जवाब एक जैसे ही है। 7 तफरीक 3, इस सवाल का जवाब भी 4 है और 7 जमा मनफी 3, इस सवाल का जवाब भी 4 है। तो इसका मतलब हुआ किसी अदद में से दूसरा अदद तफरीक करना ऐसा ही है जैसे दूसरे अदद का मुतजाद जमा करना। जैसे आपने यहाँ इस मिसाल में देखा कि 7 तफरीक 3 और 7 जमा मनफी 3, इन दोनों सवालात के जवाब एक ही है। तो हम तफरीक की मिसाल को जमा की मिसाल में तब्दील कर सकते हैं। तफरीक की मिसाल को जमा की मिसाल में हम किस तरह तब्दील करेंगे? तो यहाँ पर तफरीक की अलामत को हम जमा की अलामत में बदल देंगे और दूसरे अदद के मुतजाद को जमा कर देंगे। जैसे यहाँ पर दूसरा अदद मुस्बत 3 है, तो हमने मुस्बत 3 के मुतजाद अदद को यानी मनफी 3 को यहाँ जमा कर दिया। तो इस तरह से हम सही आदाद की तफरीक करते हैं। अब हम सही आदाद की तफरीक करेंगे। तो हमारी पहली मिसाल है 5 तफरीक 8। तो हम इस मिसाल को किस तरह से हल करेंगे? हम इस मिसाल को जमा की मिसाल में तब्दील कर देंगे। तो इस मिसाल को जमा की मिसाल में तब्दील करने के लिए हम इस तफरीक की अलामत को जमा की अलामत में तब्दील कर देंगे और इस दूसरे अदद के मुतजाद को जमा कर देंगे। तो हम इस मिसाल को इस तरह से लिख सकते हैं। 5 तफरीक 8 मसावी है 5 जमा मनफी 8। तो हमने यहाँ पर क्या किया? तो हमने तफरीक की अलामत को जमा की अलामत में तब्दील कर दिया और हमारा दूसरा अदद मुस्बत 8 है, तो हमने मुस्बत 8 के मुतजाद को यानी मनफी 8 को जमा कर दिया। तो इस तरह से हमने तफरीक की मिसाल को जमा की मिसाल में तब्दील कर दिया। अब हम सही आदाद की जमा का उसूल इस्तेमाल करके अददी ख़त पर इस मिसाल को हल कर सकते हैं। तो हमारा पहला अदद 5 है, तो हम 5 से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर 5 है। अब हमें मनफी 8 को जमा करना है, तो हम 5 से 8 कदम बाएं तरफ बढ़ेंगे। तो ये 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8। तो इस तरह से हम कहाँ पहुंचे? तो हम -3 पर पहुंचे। तो हमारा जवाब हुआ 5 -8 मसावी है -3। तो चलिए एक और मिसाल हल करते हैं। हमारी दूसरी मिसाल है 2 तफरीक -3। तो हम इस मिसाल को किस तरह से हल करेंगे? तो हम इस मिसाल को जमा की मिसाल में तब्दील कर देंगे। इस मिसाल को जमा की मिसाल में तब्दील करने के लिए हम इस तफरीक की अलामत को जमा की अलामत में तब्दील कर देंगे और हमारा दूसरा अदद -3 है, तो हम -3 के मुतज़ाद को यानी मुस्बत 3 को जमा कर देंगे। तो हम इस मिसाल को इस तरह से लिख सकते हैं, 2 तफरीक -3 मसावी है 2 जमा मुस्बत 3। तो हमने यहाँ पर क्या किया? तो हमने तफरीक की अलामत को जमा की अलामत में तब्दील कर दिया और हमारा दूसरा अदद -3 है, तो -3 के मुतज़ाद को यानी मुस्बत 3 को जमा कर दिया। तो इस तरह से हमने तफरीक की मिसाल को जमा की मिसाल में तब्दील कर दिया। अब हम सही आदाद की जमा को अददी ख़त की मदद से आसानी से कर सकते हैं। तो हमारा पहला अदद 2 है, तो हम 2 से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर 2 है और हमें जमा करना है मुस्बत 3 को, तो हम 2 से दाएं तरफ 3 कदम बढ़ेंगे। तो ये 1, 2, 3। तो हम कहाँ पहुंचे? तो हम 5 पर पहुंचे। तो इस तरह से हमारा जवाब हुआ 2 तफरीक -3 मसावी है 5। हमारी अगली मिसाल है -3 तफरीक -5। तो हम इस मिसाल को किस तरह से हल करेंगे? तो हम सबसे पहले इस मिसाल को जमा की मिसाल में तब्दील कर लेंगे। जमा की मिसाल में तब्दील करने के लिए हम इस तफरीक की अलामत को जमा की अलामत में तब्दील करेंगे और हमारा दूसरा अदद -5 है, तो हम -5 के मुतज़ाद को यानी मुस्बत 5 को जमा कर देंगे। तो हम इस मिसाल को इस तरह से लिख सकते हैं, -3 तफरीक -5 मसावी है -3 जमा मुस्बत 5। तो हमने यहाँ पर क्या किया? तो हमने तफरीक की अलामत को जमा की अलामत में तब्दील कर दिया और हमारा दूसरा अदद -5 है, तो हमने -5 के मुतज़ाद को यानी मुस्बत 5 को जमा कर दिया। अब हम सही आदाद की जमा को अददी ख़त की मदद से आसानी से कर सकते हैं। तो हमारा पहला अदद -3 है, तो हम -3 से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर -3 है और हमें मुस्बत 5 को जमा करना है, तो हम -3 से दाएं तरफ 5 कदम आगे बढ़ेंगे। तो ये 1, 2, 3, 4, 5। तो हम कहाँ पहुंचे? तो हम 2 पर पहुंचे। तो इस तरह से हमारा जवाब हुआ -3 तफरीक -5 मसावी है 2। तो उम्मीद है बच्चों आपको सही आदाद की तफरीक अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो इसी तरह से मश्क करते रहिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।